हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फायर फोर्स सीज़न 1 एपिसोड 6। चलो स्टार्ट करते हैं। सीज़न में एपिसोड में पहले ही सिंद्रा को उस ऑफिस के बाहर दिखाया जाता है जिसके अंदर वह सिस्टर है और उसके अंदर वह जाता है तो उसे सबसे पहले वो लड़कियाँ मिलती है जो लास्ट एपिसोड में फाइट करी थी। तो सिंद्रा उन्हें भी हरा कर वापस अंदर की ओर चल देता है और इंट्रो स्टार्ट हो जाता है। तुरंत बाद हमें प्रिंसेस हिबाना को दिखाया जाता है जो सिस्टर आइरिस को बता रही होती है कि कैसे मैंने अपनी ताकतों का यूज़ करके खुद को और तुम्हें आग से बचाया था उस टाइम। और मुझे ये समझ आ गया था कि यहाँ पे केवल डेविल या फिर गॉड का ही काम चलता है, इसलिए मैंने डेविल्स के रूप को चुना। तभी सिस्टर आइरिस बोलती है कि आपने गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तब से हिबाना बोलती है कि चुप हो जा। हिबाना कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूँगी। तभी सिंद्रा वहाँ पे आकर कहता है हिबाना से कि अगर तुमने आइरिस को छुआ भी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इस पर हिबाना कहती है ठीक है, मैं तुम्हें पहले मारूंगी, उसके बाद सिस्टर आइरिस को मारूंगी। और हिबाना अपनी पावर से फिर से सिंद्रा को गिरा देती है और सिंद्रा धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है। और इस पर हिबाना कहती है तुम अपने दिमाग को खामखा इतने दर्द दे रहे हो। हिबाना कहती है तुम अपने दिमाग को खामखा इतना दर्द दे रहे हो, तुम मेरे सामने ऐसे एक कीड़े हो। तो इस पर सिंद्रा कहता है नहीं, मैं एक हीरो हूँ, और वह खड़ा हो जाता है। तभी हिबाना अपनी पावर यूज़ करने लगती है और सिंद्रा भी अपनी पावर को यूज़ करके सीधा तैयार हो जाता है। और तभी हिबाना अपने पावर का यूज़ करके एक बड़ा सा पेड़ बना देती है जिसके अंदर से फूल जल रहे होते हैं जो कि सिंद्रा को बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हिबाना बड़ी कहती है कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पावर को जगाकर उस समय अपने आप को बचाया था और साथ ही आइरिस को भी बचाया था। उस टाइम सभी लोग मारे गए थे हमारे साथ वाले। इस पर सिंद्रा कहता है बकवास बंद करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार के पीट दूंगा। तभी सिंद्रा अपने उन फूलों से निकल रहे दर्द यानी आग की पावर को झेलते हुए फिर से हिबाना के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी पावर से खुद को दोबारा तैयार करता है। और तुरंत अपने दर्द को अपने ध्यान में रखते हुए सिंद्रा तुरंत अपनी पावर को ध्यान में रखते हुए हिबाना की तरफ अपनी पूरी ताकत से बढ़ने लगता है और इस ताकत को अपने पावर में इस्तेमाल करके तुरंत ही वह हिबाना पर एक जोरदार हमला करता है जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है और वह सीन कट होता है और हिबाना की बचपन की यादों को दिखाया जाता है जहां वह अपने से जूनियर बच्चों को जादू की ट्रिक से आगे की फूल बनाना दिखा रही थी, जहां पर आइरिस भी उसे चुपके से देख रही थी और हिबाना बड़े अच्छे से फूलों को बना भी रही थी। तभी वहाँ पर उनकी सीनियर मैडम या सिस्टर आ जाती है जो हिबाना को बोलती है कि तुम्हें आग के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। तब हिबाना कहती है ठीक है और वह अपनी आग के बने फूलों को तुरंत वापस हटा देती है, जिस पर वहाँ पर आइरिस आ जाती है और बोलती है कि मुझे उन फूलों को दोबारा देखना है। तो इस पर हिबाना कहती है ठीक है, मैं तुम्हें जल्द ही दिखाऊंगी। और वह आइरिस हिबाना वादा करके दोनों वहाँ से चल देते हैं। तभी हमें हिबाना की यादों में दिखाया जाता है कि वह अपने लोगों को चलते हुए देख रही है, जिसको देखकर वह बिल्कुल ही भगवान से भरोसा टूट जाता है और वह अपनी आग की पावर को जगा लेती है और वह उस मंदिर या चर्च को भी छोड़ देती है जहाँ पे आइरिस रहती थी। और वहाँ से आइरिस को बोलती है तुम यहाँ से चले जाना वरना तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तब वह अपनी रिसर्च को बड़े ऑफिसर के पास भेज के एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आ जाती। वह बहुत ही बड़ी पोस्ट में आकर अपनी यादों को याद कर रही होती है। तभी उसे होश आता है, वह देखती है कि वह आइरिस की गोद में लेटी हुई है जहां पास में सिंद्रा भी खड़ा हुआ है। तभी वहां पर आइरिस हिबाना से कहती है कि वहां चर्च में हमें संभालने के लिए एक बड़ी दीदी थी। और इस पर हिबाना कहती है कि तुम्हें तो मैंने संभाल लिया था पर मेरे को संभालने के लिए मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था। एक आग थी जो मैं समझी थी कि वह भी नुकसानदायक होती है। तभी सिंद्रा हिबाना से कहता है कि तुम्हारे सामने हीरो खड़ा है, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे बस आवाज़ लगाना, मैं आ जाऊंगा। अभी वहाँ पे आइरिस भी उससे हिबाना से बोलती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आग के फूल दिखाएंगे। तभी आइरिस को हिबाना फूल दिखाती है। तभी हिबाना सिंद्रा से कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत सा नुकसान पहुँचाया था, इसलिए तुम
ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हें से मदद मांग सकती हूँ। हिबाना सिस्टर आइरिस को फूल दिखाती है, जिसको देखकर आइरिस बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और एंडिंग हो जाती है। एंडिंग के तुरंत बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिबाना बाहर आगे देखती है कि 8 की टीम वालों में से, यानी कि आकितारो की टीम से लेफ्टिनेंट हिनामा और माकी ने कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा दिया है। इस पर सिस्टर आइरिस बोलती है क्यों ना हम रात को बैठ के डिनर करें, जिससे सबके मामले क्लियर हो जाए। इस पर हिबाना कहती है ठीक है अच्छा। इसके बाद हमें 8 के ऑफिस में आकितारो को दिखाया जाता है, जो लेफ्टिनेंट ताकेशी हिनामा से बोल रहा होता है कि चलो बहुत देर हो गई, अब हमें आगे का काम करना। और तभी वह कुछ सोच के रुक जाता है सीन का।